निर्माण कार्य में सरकारी मापदंडों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और स्थानीय प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। यह बात शनिवार को श्री नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस स्वादघाट में हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास ठाकुर ने कही। बैठक में स्वारघाट क्षेत्र के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। विकास ठाकुर ने कहा कि 4 लेन रेलवे निर्माण कार्यों में लगी कंपनियों द्वारा सारा मलबा गोविंद सागर झील में डंप किया जा रहा है। वहीं इन कार्यों में लगी कंपनियों द्वारा बाहरी राज्यों के लोगों को रोजगार दिया गया, जबकि यहां पर हजारों लोग बेरोजगार बैठे हैं जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सारे के सारे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्थानीय लड़कों को रोजगार दिया जाएगा। उसी के अनुरूप आज हमने यहाँ पे धरना रखा है और हम जाकर इनकी जो कंपनियां हैं, कंपनियों की साइटों पे इनका काम रोकेंगे और ये काम तब तक रुका रहेगा जब तक ये कंपनियां लोकल लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं देती और बाहर के लोगों को यहाँ से रुखसत नहीं करती है। क्योंकि यहाँ पे काम जिन लोगों के घर टूट रहे हैं, जिनके घरों पे धूल पड़ रही है, जो यहाँ पे धूल भाग रहे हैं, जिनकी जमीन पे लाया जा रहा है और रात को यहाँ पे ढींगा मस्ती हो रही है, गुंडागर्दी फैला रखी है। इस सारी चीज को रोकने के लिए आज हमने ये धरना यहाँ पे किया है। और अभी हम पहले यहाँ पे एक कंपनी है नीचे एफकॉन, हमने भी सुना था कि बड़े मापदंड एफकॉन के हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से धजिया एफकॉन ने जो है पर्यावरण की भी उड़ा रखी है। सारा का सारा मलबा नदी में जा रहा है। कोई एनवायरमेंट का कोई पूछने वाला नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चुपचाप बैठा हुआ है। आपका स्थानीय प्रशासन तो गहरी नींद सोया हुआ है। अभी सुबह सुबह जब आज मालूम पड़ा उनको, एसडीएम साहब को, तो यहां से मैंने दौड़ते हुए देखे हैं वो। अब पता नहीं कहां को वो गए हैं, क्योंकि उनको मालूम था यहाँ पे धरना है। तो हम ये सारी चीजें जो है मैंने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाई हैं 2-3 दिन पहले, और आज फिर से इन सारी चीजों का जो लेखा जोखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे। और कांग्रेस पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है कि इस प्रकार की ढींगा मस्ती, इस प्रकार का लूट खसूट नहीं चलेगी हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे कोई भी हैं। इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सरमाएदार, जो हमने कांग्रेस पार्टी की बैठक यहाँ पे रखी है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पर रेलवे में और 4 लेन के निर्माण में जो कंपनियां कार्य कर रही हैं, पिछले काफी समय से ये चीज देखने में आई है कि जो लोकल यहाँ के स्थानीय युवा है उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। बाहर के लोग यहाँ पर नौकरी उनको दी जा रही है, पर्चियों पे नौकरियां मिल रही हैं। और अब जब हमने जाके देखा है सारे में, तो ये बात प्रमाणित हुई है कि इसी प्रकार से सारा काम यहाँ पे चल रहा था। यहाँ तक कि सरकारी जो खजाना है, सरकारी जो रेवेन्यू है, उसको भी बहुत बड़ा मैं कहना चाहूंगा कि नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इलीगल माइनिंग हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। पिछले 5 साल जो यहाँ पे सरकारी मुलाजिम कार्यरत रहे, चाहे वो प्रशासन में है, चाहे वो पुलिस में है, उनके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ की मैं आपको बात बताऊं कि तकरीबन 100 के आसपास यहाँ पर गाड़ियाँ कार्यरत है रेलवे में, जो टैक्सी की पर्पज से लोगों ने ले रखी है यहाँ पर इन कंपनियों ने, लेकिन उनमें से एक भी टैक्सी नहीं है। सारी की सारी प्राइवेट गाड़ियां बाहर से मंगवाई जा रही हैं। 80%, 90% गाड़ियां बाहर की हैं। और अगर यहाँ पर लोकल स्थानीय लोगों को रोजगार देते या स्थानीय लोगों की गाड़ियां लगाते तो कम से कम सरकार को उसका रेवेन्यू तो आता, खजाने में पैसा तो आता, टैक्सी गाड़ियां तो लगती। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्पष्ट बात है कानूनन कि अगर आप कमर्शियल कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको वहां पे प्राइवेट गाड़ी नहीं लगा सकते, आपको वहां पे टैक्सी लगानी पड़ेगी। और ये बात, इस बात के लिए हमने पहले भी बहुत बार स्थानीय प्रशासन से भी शिकायत की, लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंगती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और आज क्योंकि अभी सरकार पूरे उसमें नहीं आई है, आज भी वैसा ही सारा तांता चल रहा है। यहाँ पे जो मैं तो ये बात कहना चाहूंगा, आरोप लगाना चाहूंगा यहाँ पर कि यहाँ पे जो स्थानीय एसडीएम है उनकी देखरेख में ये सारा भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ पे आप देखें कि जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे चल रही हैं सारी स्वारघाट में
स्वारघाट के अंडर चल रही हैं और सारी की सारी गाड़ियां प्राइवेट हैं। क्या एसडीएम साहब ने कोई संज्ञान उसका लिया? आज से पहले कभी कोई नोटिस उनको सर्व किया कि आप लोकल लोगों को यहां पे नौकरी दो? ठीक है, रात को कानून की धज्जियां उड़ाकर रात को ब्लास्टिंग हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के घरों में क्रैक आ रहे हैं। ये हमारे प्रधान जी बैठे हैं, पिछले कल रात को 8:30 बजे ब्लास्ट लिया गया है। ये यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने बिल्कुल जैसे अफगानिस्तान में हालत है वैसी बना रखी है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि प्रशासन के होने के बावजूद ऐसा सब हो रहा है। स्थानीय जो लड़के हैं उनको रोजगार दिया नहीं जा रहा है। हमारे लड़के दिल्ली में जाकर एन स्टार न्यूज के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।